ओके बेटा, तो हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, इस बार जो अप्रोच होगी बेटे हमारी कौन सी होगी? ट्रेडिशनल अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे। सो यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, देयर आर टू अप्रोचेस वेयर वी कैन डेबिट एंड क्रेडिट द अकाउंट्स। हम अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट दो अप्रोचेस से कर सकते हैं, बट जो ओरिजिनल अप्रोच है बेटे वो यही अप्रोच है, ट्रेडिशनल जिसे बोलते हैं। आप एक देखेंगे मॉडर्न अप्रोच, तो मॉडर्न अप्रोच से पहले या जो कहें एक ट्रेडिशनली हम लोग इसी तरीकों का यूज करते हैं, और मॉडर्न बाद में अप्रोच बनाई गई है कि एक शॉर्टकट तरीके से कैसे डेबिट एंड क्रेडिट किया जाए, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच यही है। दिस इज यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं हमारे, यानी अगर हमें पर्सनल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से, क्या बेसिस होगा, क्या रूल होगा उसका आखिर। तो पर्सन का एक काम होता है, जो पर्सन्स होते हैं वो उनके पर्सन से रिलेटेड होते हैं पर्सनल अकाउंट, और पर्सन एक बिजनेस को या तो हमने बताया कि लेने का काम कर सकता है या बिजनेस को कुछ देने का काम कर सकता है। तो यानी उसका काम ही एक बिजनेस से सिर्फ लेना या देना है। अगर एक पर्सन किसी बिजनेस से एसोसिएटेड है तो उसका काम है उस बिजनेस को कुछ देना या उस बिजनेस से कुछ लेना। तो इसका रूल भी उसी तरह से बना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये बिल्कुल आपके जुबान पे होने चाहिए मेरे बेटे ये रूल्स वगैरह, इसी के बाद आप लोग कर सकते हैं। तो पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक रियल अकाउंट्स की बात करें, यानी एसेट से रिलेटेड अगर हम बात करें, रियल अकाउंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? एसेट्स को। और अगर हम लोग बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स का क्या काम होता है एक बिजनेस के अंदर? एसेट्स का काम होता है या तो बिजनेस में वो आएंगे या तो बिजनेस से जाएंगे। तो बिजनेस में एसेट्स का जो काम होता है वो या तो आना होता है या जाना होता है। और क्या काम कर सकते हैं बिजनेस में? तो एसेट्स के लिए रूल बनाया हुआ है, एसेट्स के लिए रूल बनाया है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी उन्हें डेबिट करो जो एसेट आ रहे हैं आपके बिजनेस में आ रहे हैं, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो एसेट आपके बिजनेस से जा रहे हैं उन्हें क्रेडिट करो, यानी एसेट अगर आएंगे आपके बिजनेस में तो उन्हें डेबिट किया जाएगा, और अगर एसेट जाएंगे आपके बिजनेस से तो क्रेडिट किया जाएगा। एसेट की बात हो रही है। और मेरे बच्चे फाइनली नॉमिनल अकाउंट्स, ये वो अकाउंट्स होते हैं या तो ये बिजनेस के लिए इनकम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो ये बिजनेस का एक्सपेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे अकाउंट में हमारे जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं, डेबिट all the losses and expenses, credit all the profits and gains, all the profits and gains। यानी अगर आपको बिजनेस में कभी भी लॉसेज या एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई दें तो उन्हें आप डेबिट करिएगा, हमेशा के लिए रूल है। यानी सर सैलरी अकाउंट किसी भी बिजनेस में क्या होता होगा? डेबिट होता होगा। रेंट अकाउंट, रेंट दे रहे हैं हम तो हमेशा क्या होता होगा? डेबिट होता होगा। और हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये एक तरीके का हमारा प्रॉफिट है, तो अगर ये प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट होता होगा। हमेशा ये रूल बने रहेंगे, यानी एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करें, प्रॉफिट्स एंड गेन्स को हमेशा क्रेडिट करें। तो ये रूल्स हैं, और इन्हीं रूल्स पर अब हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट के जो ट्रांजैक्शन है उनमें हम डेबिट और क्रेडिट को कर सकते हैं। देखिए मेरे बेटा कैसे, एग्जाम्पल्स समझिएगा आप कैसे। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें, राम started business with cash
₹1,00,000 राम ने बिजनेस शुरू करा 1 लाख से। तो मेरे बेटे इसमें 2 अकाउंटों में इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो बिजनेस में कैश चेंज होगा बेटे, और दूसरा देखा जाए तो राम जिसने पैसा दिए। लेकिन बिजनेस में कहते हैं कि राम, ऐसे तो कई नाम और भी आ जाएंगे, श्याम आएगा, मोहन आएगा, लेकिन राम एक खास आदमी है बेटे। बताइए क्यों है राम एक खास आदमी? क्योंकि ये प्रोप्राइटर है, और इसलिए प्रोप्राइटर को हम लोग कभी भी राम श्याम नहीं बोलते। प्रोप्राइटर को या तो बोलेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, या सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट, या तो सिर्फ उसे कैपिटल अकाउंट कभी भी। लेकिन आप उसे राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि राम श्याम मोहन तो बहुत सारे लोग और होंगे जिनसे हम गुड्स उधार खरीद रहे होंगे, जिनको उधार बेच रहे होंगे। तो मेरे बेटे कभी भी जो ओनर होगा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसमें उसके नाम को खास बनाया जाता है यहाँ पे, और उसको हम कैपिटल को जरूर उसके साथ एसोसिएट करते हैं, या सिर्फ कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कभी भी तुमसे कोई पूछ ले कैपिटल अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है, तो आप बताओ कौन सा बताओगे? पर्सनल, क्योंकि मेरे बेटा कैपिटल के पीछे कौन छुपा हुआ है? राम, यानी वो ओनर, वो मालिक जो उसका है, तो एक पर्सन ही तो होगा, आप समझिएगा। तो इसको आप पर्सनल बोलोगे। और मेरे बेटा अब कैश जो है, कैश अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। अब सवाल उठता है कि इनमें डेबिट और क्रेडिट कैसे होंगे। यहां तक हमें समझ आ गया कि ट्रांजैक्शन हुई, अकाउंट टूटे, एक अकाउंट इसमें से रियल है और एक अकाउंट इसमें से पर्सनल है। 2 अकाउंट में इंपैक्ट तो आएगा, कम से कम 2 में तो रहेगा। और इंपैक्ट ऐसा रहेगा कि जो डेबिट में अकाउंट आएंगे उनका टोटल हमेशा क्रेडिट में अकाउंट जो आएंगे उनके टोटल के बराबर होगा अमाउंट वाइज। अकाउंट डेबिटेड, टोटल अमाउंट ऑफ अकाउंट डेबिटेड शुड बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ अकाउंट्स क्रेडिटेड, उसके बराबर रहेगा। ये रूल कभी नहीं फेल हो सकता। नाउ कैश एक रियल है, और रियल का रूल है रियल एसेट्स, यानी एसेट्स या तो आएंगे या तो जाएंगे। यहाँ पर राम ने बिजनेस स्टार्ट करा, और जब राम ने बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है। तो बिजनेस के हिसाब से हम अकाउंटेंट बिजनेस के, बेटे हम किसी और के नहीं अकाउंटेंट, किसके अकाउंटेंट है? बिजनेस के। तो बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है यानी कि कैश आ रहा है। अगर कैश आ रहा है तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो अगर आ रहा है, क्रेडिट करो अगर जा रहा है, तो ये आ रहा है। तो बताओ बेटे क्या होना चाहिए? डेबिटेड। ये डेबिट, DR लिख दिया मतलब डेबिट हो जाएगा। और मेरे बच्चे अब तुक्का लगा लो तो वैसे भी पता चला कि नहीं कैपिटल तो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन तुक्के को छोड़ो। अगर हम ऐसे देखें पर्सनल है, पर्सनल का नेचर है या तो ये रिसीवर होगा या तो ये गिवर होगा। अब सोचिए राम ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो बताइए मेरे बेटा ये जो कैपिटल है, यानी ये जो कैपिटल है वो किसको बता रहा है? राम को। बताओ बेटा यहाँ पर राम गिवर है या फिर वो रिसीवर है? गिवर है। हमारे बिजनेस को तो गिवर है इस टाइम पे, और गिवर है तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। बोलो बेटा। और अगर हम इसी को जो डेबिट और क्रेडिट हमने करा है, अगर हम उसे इस फॉर्मेट में लिखें, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहां ऐसे लिखे जाएगा, ऐसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू, या तो राम्स कैपिटल या सीधे क्या लिख सकते हो? कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखनी है एक, क्यों करा हमने? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस इतना बहुत है। और यहाँ डेट आ जाएगा, जैसे 2018 का अप्रैल 1 तारीख, मान लो कोई डेट हो, और अगर उस डेट में तो ये 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हुआ, 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। और मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके को जब हम लोग एंट्रीज बनाते हैं तो हम इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? जर्नल एंट्री। लेजर का फोलियो नंबर लिखना है, उसको अभी आप छोड़ेंगे, बाद में बताऊंगा इसके बाद। ये जर्नल एंट्री। और ऐसे सोचो बहुत सारी एंट्रीज, या कहीं रोज जो एंट्रीज हो रही है उन सबको ऐसे लिखते चले जाएंगे, तो मेरे बेटे इसको हम लोग, उस बुक को हम लोग नाम देंगे जर्नल बुक, यानी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी। फिर एक दिन में, अब सोचो बिग बाजार में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो एक दिन में पता चला
20,000 ट्रांजैक्शन हो गए ऐसे ही, तो 20,000 ट्रांजैक्शन वो लिख लेंगे और उनको रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट में। तो उस बुक को बोलेंगे जर्नल बुक। क्या बोलेंगे बेटा से? जर्नल बुक। तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज होती है। चलिए एक एंट्री मैं आपको और समझाता हूँ। लो बेटे, नंबर 2 है सैलरी पेड। सैलरी पेड ₹20,000। अब हमने सैलरी पे करी बेटे 20,000 रुपये, तो यहाँ पर एक अकाउंट तो सैलरी अकाउंट है जिसमें इम्पैक्ट आने वाला है, और एक अकाउंट कैश है जिसके अंदर इम्पैक्ट आने वाला है। सैलरी अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन या एसेट या फिर खर्चा या इनकम, मतलब इनकम या एक्सपेंस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेंस। एग्जैक्टली। तो कौन से कैटेगरी में आएगा? नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट है बेटे, मैं एन से लिख, चलो नॉमिनल पूरा लिख दिया। और बेटे बताओ ये जो कैश है ये कौन सा है? एसेट है, तो रियल है। अब सबसे पहले अगर ये सैलरी है तो सैलरी का रूल क्या है? अब मतलब नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट्स एंड इनकम्स और गेन्स। तो मेरे बेटे बताओ इस समय हमारा सैलरी क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है बेटे, तो ये क्या होना चाहिए? डेबिट। और जो हमारे पास कैश है, देखो अब कैश एक रियल है, या तो ये आ रहा होगा या तो जा रहा होगा। आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। जब आप पे कर रहे हो तो जा रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? क्रेडिट। अब समझ आया मेरे बेटे बात आपको? पक्का पक्का? तो इस तरीके से जब आप लोग करते हैं तो दिस इज कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड यूजिंग दीज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वी कैन पास द जर्नल एंट्रीज। हम लोग फर्स्ट टाइम वी कैन रिकॉग्नाइज विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। पहली बार हम उनको ऐसा पहचान सकते हैं। बोलो मेरे बच्चे, समझ आई बात या नहीं? तो ये आपके पास है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ट्रेडिशन। तो आप इस टॉपिक को एक बार ना थॉरली पढ़ के आना कि कैसे। अभी इसमें एक और क्लास और लगेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, मैं तुम्हें बिलीव करोगे, ऐसे बच्चों को अगर बोला जाए, बीकॉम के बच्चे आते हैं उनको भी नहीं पता होता है कैसे करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, बस वो कर रहे हैं। बात समझिएगा, जब तक ये बेसिक चीज़ आपको नहीं आएगी तो आपका बेकार है आगे पढ़ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक अकाउंटेंट को कि डेबिट कैसे करते हैं और क्रेडिट कैसे करते हैं। समझ में आ रही बच्चे बात है? सो इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे बेटे।